ऐसी स्थिति आई हुई है कि इस परमात्मा के ज्ञान को प्रत्येक प्राणी पढ़ेगा। परमात्मा ने रजा गजब की बख्श राखी है। टीवी माध्यम से अमृतवाणी मालिक की अमर कथा सुनाई जा रही है। पुस्तकों के माध्यम से घर घर तक ज्ञान पहुंचाया जा रहा है, अपने बच्चों उसके बच्चों तक। अब ये पढ़ेंगे। इस अमृतवाणी के पढ़ने मात्र से ऐसे बहुत से भक्तों के जो हमारे भक्त जाते हैं, वो कहते हैं हमने ये पुस्तक ही पढ़ी थी ज्ञान गंगा, और हमने एक डिमांड रखी थी भगवान का आगे, हमारी बात सफल होगी, अब नाम लेने भी आवेंगे हम। बताओ, इसके पढ़ने सुख होने लगे, क्योंकि ये अमर कथा है। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? उत्तम कहते हैं जो श्रेष्ठ हो, और अनुत्तम उसको कहते हैं जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि उनकी साधना वेद प्रतिपाद्य है, तो वेद के अनुसार साधना करना सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। जी, हमने सुना है चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं और क्यों? ऐसा है कि श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्। समस्त उपनिषद गौ है और उनको दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन बछड़ा है और गीता अमृत दूध है। तो शंकराचार्य जी, उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? हाँ, यह गीता में आया है अनुत्तम, मतलब जिसके समान और कोई उत्तम ना हो, उत्कर्ष उत्कृष्ट का अर्धोत्तम। तो शंकराचार्य जी, गीता के अध्याय 7 में और श्लोक 18 में गीता बोलने वाले श्री भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? अनुत्तम का अर्थ होता है सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट। अनुत्तम का अर्थ उत्तम रहित हीन वहां पर नहीं है, वो व्याकरण की दृष्टि से उसका अर्थ मैंने बता दिया। शंकराचार्य जी, हमने सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप सहमत हैं? तो महाभारत में ही लिखा है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। वेदों का तात्पर्य, वेदों का जो शिरोभाग उपनिषद है उसमें सन्निहित है। उपनिषदों का मंथन करके श्रीमद् भगवत गीता की अभिव्यक्ति हुई है। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? क्या अंतर लगता है आपको? उत्तम है जो श्रेष्ठ है, अनुत्तम जो उससे कम है वो। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपनी साधना को उत्तम तो नहीं कहा, साधना को उत्तम नहीं कहा गया, साधना उत्तम ही है। हमने सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भागवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। हाँ, सबका साथ साथ कहा गया है, वहाँ सभी चारों वेदों में साथ कहा गया। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? जो उत्तम है वो तो हमेशा सच्चे चरित्र वाला होता है, सत चरित्र वाला होता है। अनुत्तम जो है उससे विपरीत होता है अनुत्तम, जिसका चरित्र सही नहीं वही अनुत्तम है। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपनी साधना, अनुत्तम शब्द का अर्थ आप समझे नहीं। वहां अनुत्तम शब्द का अर्थ है जिससे उत्तम नहीं हो वो। सामान्य रूप से अनुत्तम शब्द का अर्थ है उत्तम से भिन्न। वहां का अनुत्तम शब्द का अर्थ है जिससे उत्तम और कोई नहीं हो वो है। इसलिए वहां अनुत्तम शब्द का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट। हमने सुना है कि चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्री भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ ठीक, गीता तो उपनिषदों का सारभूत है।
महाराज जी आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि गीता जी का अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? गीता के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक जो है, उसकी आप गहराई में देखेंगे तो एक बड़ी प्रेरणा है। भगवान 18वें श्लोक में कहते हैं, उदारा सर्वे वेते ज्ञानी त्वात्मविमतम आस्थिता सायुक्तात्मा मामे वनुत्तमाम गतिम। तो यहाँ जो श्लोक है, भगवान कहते हैं सभी भक्त मेरे उदार हैं, सभी भक्त अच्छे हैं। ज्ञानी भले ही एक रूप होने के कारण मेरी आत्मा है, मेरे से एक रूप है, लेकिन आगे जो कहा आस्थिता साही युक्तात्मा मामे अनुत्तमाम गतिम, यहाँ जो अनुत्तमाम गतिम है, क्योंकि ज्ञानी परमात्मा से एक रूप हो जाता है। जो तू है सो मैं हूँ, स्वामी राम तीर्थ ने कहा जो मैं हूँ सो तू है, न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है, एक रूपता। भगवान कहते हैं वो उस गति को पा लेता है, उस स्थिति को पा लेता है जिसके समान और जिससे श्रेष्ठ और कोई दूसरी गति नहीं होती। यहाँ जो अनुत्तमाम गतिम शब्द है, अनुत्तम की साधना की बात है, वो उस अवस्था की बात है जो जीव का परमोच्च लक्ष्य है, सर्वोच्च लक्ष्य है, जीव का परम प्राप्तव्य है, जिस प्राप्ति के पश्चात और कुछ पाना शेष नहीं रहता। ये गीता की एक दिव्यता है जो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने प्राप्त करने की प्रेरणा दी और कहा कि उसके समान कोई गति नहीं। जाता है गीता जी के अध्याय 7 और श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? यहाँ पर अनुत्तमा गति कहा उन्होंने। इससे पहले के श्लोक में भगवान ने कहा चतुर्विधा भयंती माम जना सुकृतिचार्जुना आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च बर्तर सब। 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग हमारे भक्त हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन साथ साथ जो लोग ज्ञानी हैं, जो मेरे परम ज्ञान को जानते हैं, गीता के इस गुह्य ज्ञान को जानते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं उनको मैं अपने समान मानता हूं और उन्हें निश्चित रूप से अनुत्तमा गति अर्थात उन्हें मेरे धाम की प्राप्ति होती है। ये जो शब्द है उत्तम और अनुत्तम, इनका क्या अर्थ है और दोनों में क्या फर्क है? उत्तम माने होता है जो हमारे लिए श्रेयकर है, और जो उत्तम नहीं है वो मायावी है। और हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया कि जो श्रेयकर रास्ता है और एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेय मार्ग है, 2 मार्गों की चर्चा की गई है। तो हमें, मैं समझता हूँ कि वो श्रेयकर मार्ग जो है, जो शास्त्रों के अंदर वर्णित है और जिसके लिए संत महात्मा सभी कहते हैं कि भाई जो श्रेष्ठ मार्ग जिससे आत्मानुभूति हो, सेल्फ रियलाइजेशन हो, ऐसे मार्ग का अनुकरण करना चाहिए। महाराज जी, गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 7 के श्लोक 18 में अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है तथा उत्तम और अनुत्तम का क्या अर्थ होता है? पुण्यात्माओं, जैसे अभी तक किसी भी हम अपने धर्म गुरु से पूछा करते थे कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? अनुत्तम तो ये क्या कहते हैं कि अनुत्तम नहीं कह रहे हैं, अनुत्तम का उन्होंने अर्थ बदल दिया। कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो वह अनुत्तम कहलाता है। फुटे भाग हमारे, ऐसे गुरु मिले हमें। अनुत्तम, अनुत्तम माने बैड अंग्रेजी में, और उत्तम गुड श्रेष्ठ। कहीं पर बैड लिखा हो किसी सेंटेंस में और उसका अर्थ कोई गुड लिख दे तो कितनी बुद्धि होगी उस इंसान की। क्योंकि अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 से लेकर 19 तक क्या कहा है? आपने गीता खूब पढ़ रखी है, अब सिर्फ एक श्लोक दिखाऊंगा, 7वें अध्याय का 18वां और 19वां 2। उसमें क्या कहा है कि ये सभी मेरी भक्ति, ये 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है ना, ये मेरी भक्ति
13वें श्लोक में कहा कि ये मेरी भक्ति भी ना करते, तो अब 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि मेरी भक्ति भी अर्जुन 4 प्रकार के करते हैं। यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं, वेदों अनुसार साधना करते हैं, वो 4 प्रकार के हैं। एक अर्थार्थी, अर्थार्थी माने तो धन लाभ प्राप्ति के लिए जंतर मंत्र भी करता है, तो वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करता है। वो ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, जय गणेश देवा, इस तरह की आरती नहीं गाता वो केवल वेद मंत्रों से ही अनुष्ठान करता है। लेकिन फिर अर्थ माने संकट निवारण के लिए वो भी वेदों के मंत्रों से ही अपने अनुष्ठान करता है। और तीसरा जिज्ञासु होता, घर से निकलता परमात्मा प्राप्ति के लिए, फिर बहुत से संतों के पास से जो ज्ञान ग्रहण करता है उसका वक्ता बन जाता है। ये भी काम नकली है। ये तीनों रिजेक्ट करती है। और चौथा बताया ज्ञानी। ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको ये पता लग गया, आत्म ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। फिर परमात्मा ज्ञान हुआ कि पूर्ण परमात्मा के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, न देवताओं की पूजा से, केवल पूर्ण परमात्मा से ही, भक्ति से ही मोक्ष होगा। तो इन संत ऋषियों को, महर्षियों को तत्वदर्शी संत ना मिला, जिस कारण से इन्होंने आपे निष्कर्ष करके ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से ओम नाम को परम अक्षर ब्रह्म का मान लिया, आग के अंगार को बर्फ मान लिया अज्ञानता से। तो इन्होंने, ये तो उनको फाइनल हो गया कि मनुष्य जीवन मिला इसलिए है कि मोक्ष हो, नहीं तो इसका यूज नहीं, कति व्यर्थ है। और फिर ये भी ज्ञान हो गया कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, आन उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश, इन देवताओं की भक्ति से बात नहीं बने, ये फाइनल हो गया। तो उन्होंने केवल ओम नाम का जाप और हठ योग जैसे ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था वो करने लगे। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि ज्ञानी जो है ना वो मुझे पसंद है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़ दी और ब्रह्म साधना करते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूं, उनका समझ में आ गया। तो अब कहता है कि ये उदार आत्मा, ज्ञानी आत्मा है तो नेक, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं जो परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान करा दे, जिस कारण से ये सभी मेरे वाली घटिया गति में स्थित रहे। इसका अर्थ ये बनता है, हरियो नको न, वो तो अनुत्तम मन सर्वश्रेष्ठ गति। भगवान अपनी गति को अश्रेष्ठ कैसे कहेगा? हरियो कहने लग रहा। अब दिखाता हूं, आप देखिएगा। सातवें अध्याय का 18वां पढ़ेंगे। गीता अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 18 पढ़ेंगे। ये 18, उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। ये कहता मेरे विचार में, मेरे मत में ये ज्ञानी आत्मा, तो माने तो है, सर्वे माने सारी, उदारा माने श्रेष्ठ, ये उदार आत्मा है जितने जो ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी चौथे प्रकार के। आस्थित सही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये क्या कह रहा है कि ये सभी अच्छी आत्मा है और ये ज्ञानी मेरे विचार में, और ये लेकिन मेरे वाली माम अनुत्तम गतिम, मेरे से मिलने वाली जो गति स्थिति यानी लाभ है उस घटिया है, वह घटिया अनुत्तम अश्रेष्ठ है, उसमें ही आस्थित है, उसमें ये उसी में सीमित हैं, उसी पर आश्रित हैं। इन्होंने क्या किया, नकलियों ने, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। ये मेरा मत है, क्योंकि वह है युक्त आत्मा, मदत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त, अति अनुत्तम माने अति उत्तम। बैड को गुड लिख रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट। और गति माने गति स्वरूप मुझ में ही सथित है, सथित माने अच्छी प्रकार सथित है। अब इसका अर्थ सीधा सा बन गया है,
उद्धारा माने उद्धार है, सर्वे माने ये सारी, एव माने ये, एते माने सब। ये ज्ञानी आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो सारी उद्धार की उद्धार। ये मेरा मत है, श्रेष्ठ है, क्योंकि समर्पण है परमात्मा के ऊपर। लेकिन आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गति में, ये सभी भक्ति में लीन आत्माएं मेरे वाली घटिया गति में आश्रित हैं, सतीत हैं। अब इसने अपनी साधना घटिया क्यों बताया? जैसे दास ने बहुत बार बताया आपको, और आज भी क्लियर किया इस सत्संग के दौरान। जैसे आपको बताया कि ऋषियों ने हठ योग तो ले लिया ब्रह्मा जी से, इसको आकाशवाणी हुई थी, देवी भागवत के 3रे स्कंद में कभी पढ़ाएंगे आपको कंप्लीट, उसमें लिखा है। तो वो तो वहां से ले लिया, और वेद मिले बाद में उसमें ओम मंत्र, कोई मंत्र नहीं दूसरा। तो इन्होंने ओम मंत्र को पूर्ण परमात्मा मान। जैसे देवी भागवत में आपने पढ़ा, देवी भागवत के अंदर देवी खुद कह रही है ब्रह्म को, ये अक्षर ब्रह्म है। अक्षर पुरुष, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, और तीसरा परम अक्षर पुरुष वो है सर्वशक्तिमान। तो ये ब्रह्म को तो अक्षर पुरुष कह रही है, ब्रह्म को ये परमात्मा कह रही है, ब्रह्म को ये परम अक्षर ब्रह्म कह रही है, और फिर कहते उसका ओम नाम है और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। तो इन सारे का इनकी अक्ल गाम जारी थी, इनको किसी को ज्ञान नहीं था। तो यहां इसी प्रकार ये ज्ञान इन ऋषियों को प्राप्त था, तो इन्होंने ओम नाम का जाप ले लिया, हठ योग ले लिया ब्रह्मा वाला, ये डले डोए न सब ने। तो इससे गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये मेरा रूप तने जो देखा, ये मेरा वास्तविक रूप है, मेरी प्राप्ति यह है। लेकिन ये मेरा रूप ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी साधना से मेरे रूप का कोई दर्शन नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, यानी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं है, इसलिए निराकार निराकार कह दिया। इन मिला को नहीं कहते, खोजत खोजत था किया अंत कहा बेचून। कबीर साहब कहते हैं सूक्ष्म वेद में, तत्व ज्ञान में, कि खोज खोज कर थक गया, आखिर में कह निराकार है, और वो तो काल साकार है, सारे भगवान साकार है। तो इन ऋषियों ने परमात्मा की खोज में समर्पित हो गए। एक चुनक नाम का ऋषि था, इसी आधार से उसने अन्य देवताओं की पूजा नहीं की, ओम नाम का जाप हठ योग स्टार्ट कर दी। तो इससे इनको परमात्मा मिलानी, ये एटम बम बन जाते, सिद्धियां आ जाती गजब की। कोई हजारों वर्ष तक तप करता रहा, सूख के अस्थि पंजर सा बन गया। एक पूरी पृथ्वी का शासक मान धाता चक्रवर्ती राजा था, और उस समय राजा लोग क्या किया करते कि अपनी पूरे राज्य में दूसरे तीसरे चौथे वर्ष क्या करते थे कि ये देखने के लिए कि मेरी पराधीनता को किसी ने अस्वीकार तो नहीं कर दिया है, उसके लिए एक घोड़ा जो राजा का पर्सनल हॉर्स होता था, उसके गले में पंपलेट लिख दिया जाता था कि जिसने राजा की पराधीनता अधीन स्वीकार ना हो, अधीनता, तो वो घोड़े को पकड़ दे और युद्ध के लिए तैयार हो जा। और उस पर लिख रखा था राजा के पास 72 सोनी सेना है, 72 करोड़ समझ लो मोटे शब्दों में। तो वो घोड़ा साथ में हजारों सैनिक पूरी पृथ्वी पर घूमे आए। जाते समय भी चुनक ऋषि की कुटिया के पास से गए, जो वापस आए तब भी वहीं से गुजरे। चुनक ऋषि इस ब्रह्म का पुजारी था, काल का। इसने कहा अब देखो काल क्या चाल है, पहले तो इसको एटम बम बनवाया, हट गजब की साधना करवा दी, परमाणु बम बना दिया भक्ति सिद्धि शक्ति का। उधर से उसके हाथ में रिमोट, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। संत का और राजा गेल खसन की मतलब आया करे, वो अपना काम करे, वो अपनी भक्ति करे, तुझे कुछ कहे जब तक दूसरी बात छेड़े जब तक अपनी सिद्धि शादी भी दिखा। वे मतलब खस्या। अगर भाई कहाँ गए थे सैनिकों, सैनिक बोले जी ऐसे ऐसे गए थे, हम पूरी पृथ्वी घूमे आए, सारी कहानी बताई। तो ऋषि ने कहा कि तुम्हारे राजा में इतनी ताकत है, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा? अगर नहीं, किसकी माँ ने दूध पिया? क्योंकि सैनिक भी अभिमानी, राजा के अभिमानी ही हो जाते हैं, नौकर भी। किसकी माँ ने दूध पिलाया है और फोड़ दे जाड़ उसकी,
ऐसे कर दे वैसे कर दे, हैक्से की हिम्मत राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। अब चाणक्य ऋषि ने सोचा ये तो घने अभिमानी हो गए, इन्हें सेट कर दूं। उसने कहा कि मैंने पकड़ लिया। चाणक्य ऋषि ने कहा कि मैंने युद्ध उठ लिया तुम्हारे राजा का, और बांध दे घोड़ा यहाँ पे। सैनिक बोले रे कंगाल, ओ कंगले, दाने खाने को नहीं तेरे पास, और युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ। तेरी क्यों स्यात बोल दे रही है, तेरी क्यों सामत आई है, चुप करके अपनी माला फेर बैठ चुपचाप करके। तो ऋषि कहने लगा भी देखी जाएगी, हमने युद्ध उठ लिया। अब उन्हें बांध दिया घोड़ा उसी कुटिया के, उसी वृक्ष का जिसका नीचे कुटिया थी उस ऋषि की। राजा को जाकर नमक मिर्च लगा के बता दिया जी आज एक व्यक्ति ने हिम्मत करी है आपके घोड़े को बांधने की, कल दूसरे का सिर उठेगा। निप द इवल इन द बिट, बुराई को सटाट में समाप्त कर देना चाहिए। राजा ने कहा ठीक है मंत्रियों, तो जाओ 72 अक्षौणी सेना की 4 टुकड़ी बना दी 18 करोड़ की। उधर से उस क्रम ठोक ने, ऋषि ने, उस काल के पुजारी ने अपने जीवन में जो कमाया था उसके 4 डले बना लिए, 4 पुतली, परमाणु बम बना दिए, 4 सिद्धि थे। वचन जैसी शक्ति किसी चीज में नहीं है, ये विज्ञान तो फेल है वचन के सामने। अब राजा की 18 करोड़ सेना आई, उसने एक पुतली परमाणु बम छोड़ दिया, 18 करोड़ को कत्लेआम कर दिया। समझ में नहीं आया उनका कहां से तीर आवे हैं। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरा परमाणु छोड़ दिया, यानी 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी उस ऋषि ने नाश कर डाली, 72 करोड़ जीव मार दिए। अपने आत्माओं यहां बताता है, गीता ज्ञानदाता कहता है इसके साथ के बनेगी फिर इस ऋषि के साथ। अब तक इसने टीटी पाक के और 72 करोड़ जीव मार दिए। देखो जीव हिंसा कोई किसी हथियार से कर दो, या अपने शराब से कर दो, या अपने किसी सिद्धि साधना से कर दो, वो तो पाप ही है। अब यू काल का कितना लंबा जाल है कि इसने तपस्या करी, उससे तो राजा बनेगा एक यू चाणक्य ऋषि। ओम नाम का जाप करया, ब्रह्मलोक में जाएगा, ब्रह्मलोक में जाएगा जब तक इसके पुण्य रहेंगे। वहां चौधरी पाक क्या रहेगा न खूब ठाठ करेगा, क्योंकि इस परम अक्षर ब्रह्म न छोड़ के सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति को छोड़कर बाकी जिसकी भी आप साधना करते हो, आपके पाप और पुण्य दोनों भिन्न भिन्न लिखे जाते हैं और सारे ही आप न भोगने पड़ते हैं। पुण्य के लिए पहले महास्वर्ग जाएगा, वहां अपने ओम नाम की कमाई ने नाश करेगा, फिर पृथ्वी पाओगे राजा बनेगा। राजा बनकर चक्रवर्ती राजा भी बन सकता है चाणक्य ऋषि की आत्मा। फिर नरे पाप को माओगा, किते शिकार खेल लगा, किते और उद्मस्ता रहेगा, किते सेना मरवाओगा युद्ध कर करके, पृथ्वी यही छोड़ रह जाएगी, युद्ध धक्के खाओगा। उसके बाद फिर 84 लाख योनियों में चक्कर में आओगा, यू कुत्ता बनेगा, और इस कुत्ता बनकर इसके शर में कीड़े पड़ेंगे। वो जितने 72 करोड़ सैनिक इसने मारे थे वह सारे इसको चुन चुन कर खाएंगे। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार है, यानी समर्पित है भगवान के लिए, लेकिन ये मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रहे, मेरी अनुत्तम गति में रहे कि जन्म मृत्यु मेरी भी रहेगी और ये भी 84 लाख योनियों में चक्कर काटते रहेंगे, ब्रह्मलोक में जाओगे फिर पुनरावृत्ति में आओगे। अपने आत्मा ये है तत्व ज्ञान। अब क्या बता सुख संवेद में 72 अक्षौणी खा गया यो चाणक्य ऋषि सुअर एक, ये दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के वेखे। कहते हैं 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी का नाश कर दिया, 72 करोड़ सेना खा गया यो चाणक्य ऋषि सुअर एक। ऋषि जैसे एक मुनि, और फिर मुनिवर यानी मुनियों में श्रेष्ठ, और फिर मुनीश्वर यानी मुनि वर्ग तभी श्रेष्ठ, उनका भी मालिक उनसे भी तगड़ा। तो सब यानी तीसरी क्वालिटी का माना जाता था ऋषि स्वर।
जैसे कि एक ईश्वर और तीसरा परमेश्वर, तो इसी प्रकार इनकी स्थिति होती है। ऋषिवर, ऋषियों में श्रेष्ठ, और फिर ऋषिश्वर, ऋषि श्रेष्ठ, ऋषियों से भी श्रेष्ठ, यानी सबसे बढ़िया ऋषि का यू कर्म। 72 अक्षौणी खा गया ये चुनक ऋषि सुअर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काढ़ के बेखे। ये तुमने दिखे भगत। और ऋषि कहते हैं चलती फिरती मौत है, ये तोब के गोले थे। ये दे धारे मौत, जोरा माने मौत या चलती फिरती मौत। कोई थोड़ा सा बोल पड़ेगा तेरा नाश होगा, नाश से कर सको तुम भला कैसे कर सकते, क्योंकि तुम काल के पुजारी, ये भला कर ही नहीं सकता जीव का। तो यहां गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता है कि मेरी भक्ति जो करते हैं ज्ञानी आत्मा, ये है तो नेक है, पर तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में, घटिया गति में, मेरे वाली साधना, इस स्थिति में मेरी गति माने जो ओम नाम से होने वाली जो गति है, मोक्ष है, मेरे से प्राप्त होने वाले मोक्ष तक सीमित रहे। यू किसा मोक्ष? ब्रह्मलोक में रहे 1000 वर्ष, फिर आगे धक्के खान, ईसा मोक्ष है मेरा। गीता ज्ञानदाता कहता अपने आत्मा देखना रहस्य इस गीता जी में। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट कर दिया, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताया है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा माम प्रपद्यते, मेरी भक्ति करता है ब्रह्म तक की, ना तो नीचे की जय गणेश देवा जय गणेश देवा, इन पत्थर की पूजा मंडे रहते लगे रहते। कोई एकाध करता है ब्रह्म साधना और वो बता दी बात घटिया है मेरे वाली। फिर कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव का अर्थ क्या होता है, जिस परमात्मा का सबके ऊपर अधिपत्य हो, वो सर्वशक्तिमान सर्वगतम ब्रह्म, उसको वासुदेव कहते हैं। वेद में वासुदेव परमेश्वर कबीर जी के लिए उपमात्मक लिया गया है। और इन्होंने वासुदेव ला दिया श्री कृष्ण के, कर श्री कृष्ण तो वासुदेव का बेटा था। और वासुदेव एक व्यक्ति था जिसका नाम वेदों से ही उनके गुरुओं ने सिलेक्ट करके लिख दिया। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, ये तो एक ब्रह्मांड में एक विभाग का मंत्री है, सतोगुण विभाग का। और परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा असंग ब्रह्मांड के स्वामी है, वो है वासुदेव। और वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, और वो सबका मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला। कहते ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन, कि वासुदेव ही सब कुछ है, उसकी भक्ति करो और की त्याग दो। वो पाप नाशक है, सबका पालक है, सृष्टि रचनहार है। कहते ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और पुण्यात्मा आपको आसानी से मिला दिया दाता ने, धन आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। ये देखिएगा, हम यही पढ़ रहे हैं गीता अध्याय नंबर 7 का, और श्लोक नंबर हम 18 पढ़ लिया। अनुत्तम का अति उत्तम करा क्या मूर्खा ने। अब 19 में क्या कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा मुझे मेरी भक्ति करता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वम, वही मालिक है, वही सबका जनक है, सबका पालक है, पाप नाशक है, भक्ति योग्य है, पूर्ण मोक्षदायक है। ये बताने वाला साधु संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। इनका अनुवाद देखिए, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही है,
या नीचे लिखा भी उन्होंने, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है नहीं। बिल्कुल सही है, इन वासुदेव श्री कृष्ण मान रखा था, ये उस पर कह रहे, इसका अर्थ ये सही है, सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको बचता हुआ महात्मा सुदुर्लभ है। कर दिया ना अज्ञान, इन्होंने बकवाद कर दी सारी। इसका सीधा सा अर्थ है, देखो संस्कृत पढ़ेंगे, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत बहुत के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमति, वासुदेव ही सब कुछ है, इति यह बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। वो संत तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक समय परमात्मा मिले थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, कबीर साहब, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा। उसके पश्चात उनको ये ज्ञान पर कंप्लीट दे ही दिया था, अपने से परिचित करा दिया था, सतलोक ले गए थे, वापस छोड़ा था। तो उस एक समय पंजाब का रहने वाला लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वहां का एक 800-900 बीघे का जमींदार था सरदार जी, उसका नाम था राम राय। ये सिंह तो गुरु गोविंद सिंह के बाद लगाने लगे, पहले तकरीबन मिलते जुलते हिंदुओं वाले नाम ही थे इनके। तो उसको एक दिन कभी गरीबदास जी की वाणी ब्रह्म वेदी सुन ली किसी भगत के द्वारा, जो गरीबदास जी का शिष्य था। उससे उसने पूरा एड्रेस लिया उस संत का, वो आकर्षित हो गया इस वाणी पर, किसी महापुरुष की वाणी, और अब वर्तमान में जीवित है तो लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये वाणी के बनबज हैं। सिख पंजाब के लोग बड़े आदर करते हैं पर संतों की वाणी का और संतों का। अब वो वहां से चल पड़ा एड्रेस लेकर छुड़ानी गांव का, 200 किलोमीटर पैदल आया, किधर रेल थोड़ी बहुत ट्रेन भी ना होंगी जब तक, जैसे तैसे वो छुड़ानी पहुंचा। अब उसने क्या सोच रखा था, ये लंबा प्रकरण बन जाएगा, मैं बताता हूं आपको। तो जब गरीबदास जी से मिला, उन्होंने ज्ञान सुना, सारा ज्ञान सुन के तो दाना दाना गिन दिया गरीबदास जी ने। तो वो कहने लगे, महाराज ये ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को। परमात्मा बोले कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात तुलाहा भेद ली पाया काशी माए कबीरवा, कि आपके नानक जी को भी परमेश्वर मिले थे, उनको ज्ञान था, लेकिन उस वाणी को समझ नहीं सकते तुम। तो क्या कहा कि तत्व भेद कोई ना कहे। उसका नाम झुमकरा भी था, क्योंकि गांव में 2-2 नाम रख लिया करें गांव में, एक तो राम राय और झुमकरा, यानी वो गढ़ा डामाडोल सा दिमाग का आदमी था। एक बात ने कई बार पूछा करता, अविश्वास सा रहता था उसको, जिस कारण से गरीबदास जी ने उसको इसी नाम से पुकारा था। झुमकरा उर्फ नाम झुमकरा था। झुमकरा से ज्यादा जाना जाता आदमी जिसका शॉर्ट नाम होगा मुंह में, वही ज्यादा प्रसिद्ध होता है। तो इसलिए अपने गरीबदास जी के ग्रंथ में एक अंग है झुमकरा, जो सरदार जी को समझाया था। क्या कहा था, तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा, कोटों में कोई नहीं रे झुमकरो, और बो में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा। के तो पैसे ऊपर नाच हो रहा है, ये संत नहीं है, इनको तत्व भेद है ही नहीं, ना कोई जानता ना कह सकता। और कहते करोड़ संतों में कोई संत नहीं मिलेगा इस तत्व भेद का ज्ञाता, तत्व ज्ञान का ज्ञाता। कोई अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा, अरबों में। वो अब पूरे विश्व की कितनी आबादी है, 5 अरब से ऊपर, और 5 अरब के अंदर एक ये दास है जो तत्व ज्ञान का ज्ञाता वर्तमान के अंदर है। तो गरीबदास जी कहते हैं, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, करोड़ संतों में नहीं पाओगे इस ज्ञान का ज्ञाता। और कंप्लीट कोरस हो उसके पास, पूरे मंत्र हो। ग्रक माने सैचुरेटेड, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, देसी भाषा ग्रक, यानी कति कंप्लीट, जिसमें कोई कसर ना हो, ऐसा संत।
कहते कोटों मध्य कोई नहीं रहे झूमक रहा, करोड़ों में कोई नहीं है, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमक रहा। तो यहाँ गीता जी भी वही कहती है, बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम पर्वते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कि ये बताने वाला कि वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसका सबके ऊपर अधिपत्य है वो वासुदेव है। जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये सबके ऊपर सबके मालिक नहीं है। वासुदेव माने सबके ऊपर जिसका वास है, जो सबका मालिक है। ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के एक ब्रह्मांड में मालिक है। ये कुल के मालिक वासुदेव नहीं है। सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन कालीन का पिता ब्रह्म, ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं, ये वासुदेव नहीं है। अक्षर पुरुष केवल 7 सिंह ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। परम अक्षर ब्रह्म ये ओवरऑल कंट्रोल है, सब का मालिक है, ये वास्तव में वासुदेव है, वो कबीर परमात्मा। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ले गए थे सतलोक सचखंड, वापस छोड़ा था, तब उन्होंने बताया। नानक साहिब जी को भी परमात्मा लेकर गए थे, उन्होंने वापस छोड़ा। और भी दादू साहिब जी को भी, बहुत से महापुरुषों को जिनके शुभ नाम दास बार बार आपको दोहराता है। तो क्या बताया है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। वो कौन कबीर? काशी जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन सर्वधर्मान परिताज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमोक्षामि मा शुच। कि मेरे 70 के ओम नाम के जाप की और ये 500 यज्ञ जो करता है तू, ये मेरे 70 की जो ओम नाम की, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, तत् और सत्य सांकेतिक है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 23 में तत् सांकेतिक है, तत् और ओम मिलकर ये 2 अक्षर का मंत्र बनता है, इसको सत्यनाम कहा गया है। और सत ये सार नाम है, ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो यहां बताया है कि मेरे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है कि सभी मेरे 70 की जो धार्मिक साधनाएं हैं, अनुष्ठान तने किए हैं ओम नाम के जाप की, मुझे दे देवा भक्ति, फिर मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम ओम नाम के जाप की कमाई ब्रह्मलोक में खर्च कर देते थे, हम कंगाल के कंगाल होकर गधे बनकर घूमते रहते थे, ये हम इसके मजदूर बने रहे। अब हम इसको ओम नाम का जाप दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर हम सतलोक में चले जाएंगे अपने परमात्मा के पास। तो ये भी कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे 70 की सब पूजा मुझे मत छोड़ दे, एकम शरणम व्रज, एक मन जिसके बराबर दूसरा ना हो, सर्वशक्तिमान की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर जब मेरा हमारा हम इससे कर्ज मुक्त ही होंगे, फिर इसका हमारा लेना देना कह रहा है, ये क्या मांगा हमारे ऊपर। तो इस प्रकार हम सतलोक जाएंगे और गीता ज्ञानदाता इस उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहिब की शरण में जाने को कह रहा है कि जहां उसकी शरण में जाने से ही तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। और मेरी शरण में रहेगा तो अर्जुन जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी। और मेरे पुजारी का क्या हाल होगा, चुनक ऋषि की कथा तेरे को सुना दी। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन, अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया। पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया, और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ, अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा श्रवण कुमार राजपुरोहित हूँ। सर, कहाँ से आए आप? मैं सुजानगढ़ तहसील चूरू से आया हूँ, जिला चूरू से।
सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं ये देवी देवताओं की भक्ति करता था, हनुमान जी की, शिव जी की, पार्वती की, सबकी इनकी भक्ति करता था मैं। सर, जो पूजाएं आप करते थे उन पूजाओं का आधार क्या था? क्या आपने किसी संत या महंत को गुरु बना रखा था? नहीं, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया था। मैंने अपनी मनमानी भक्ति करता था। मेरे को ये था कि हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, शिव जी की करनी चाहिए, और इनकी पूजा करता था मैं, लेकिन इनसे मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। सर, इतने सालों से आप ये सभी पूजाएं करते आ रहे थे, तो सर आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली? मैंने इसलिए एक दिन टीवी देखा था, अचानक संत रामपाल जी महाराज का चैनल लग गया और मैंने देखा तो ये देखा कि ये कौन सी भक्ति बताते हैं। तब मैंने सुना तो मेरे को पता चला कि ये तो अलग ही भक्ति बताते हैं। तो फिर मैंने वो चैनल देखा और मेरे ये हो गया कि अब देखते हैं। तो वो उस दिन तो चैनल चला गया। उसके बाद में फिर दोबारा जब चैनल लगाने लग गया मैं, तो ऐसे करके 15 दिन मैंने चैनल देखा तो ये तो सारी अलग ही बताते हैं। ये देवी देवताओं की भक्ति के अलावा अन्य भक्ति बताते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि एक कबीर साहब का नाम लेते हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, सृष्टि के रचयिता है। तो फिर मेरे को ये प्रेरणा होगी कि मैं कबीर साहब की भक्ति करूं, अन्य किसी की ना करूं। तब फिर मैंने क्या किया, मैंने कबीर साहब की तस्वीर लेके आया। बहुत मुश्किल से मिली मेरे को, और मिलने के बाद में मैंने कबीर साहब की तस्वीर लाके और मैंने पूजा करनी शुरू कर दी। जब मैंने पूजा करनी शुरू कर दी, 25 नवंबर को लेके आया था, तब फिर 26 जनवरी 2017 को जो है सुबह 10 बजे कबीर साहब ने साक्षात मेरे को दर्शन दिए, परमात्मा ने, कि बिल्कुल एकदम कबीर साहब बिल्कुल साक्षात मेरे सामने आए और मंदिर के आगे मैं खड़ा हो गया और बिल्कुल एकदम साक्षात मेरे को दर्शन दिए। कहते हैं कि परमात्मा जो है वो निराकार नहीं है, वो नारायण है, अपने जैसा ही है, और उनका रूप चमकदार और अलग ही है, और वो परमात्मा बहुत सुंदर और श्रेष्ठ है कबीर साहब। कबीर साहब का रूप जो है, जो कबीर साहब की तस्वीर है, दाढ़ी है लंबी लंबी और उनके मुकुट है और उनका जो स्वरूप है वो बिल्कुल एकदम साक्षात वैसे ही मेरे को स्वरूप दर्शन दिए कबीर साहब ने। तो कबीर साहब जो है मेरे को बिल्कुल एकदम मेरा शंका दूर कर दिया, और रामपाल जी की तस्वीर में कबीर साहब आगे और रामपाल जी की तस्वीर में कबीर साहब नजर आने लग गए। तब फिर मैंने सोचा कि मेरा शंका दूर हो गया कि रामपाल कबीर साहब ही रामपाल जी है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में कबीर साहब के बारे में बताते हैं उनका शरीर हाड़ चाम की देह नहीं है। क्या जब आपको कबीर साहब के दर्शन हुए, क्या आपने उनको छूकर देखा कि उनका शरीर कैसा था? बिल्कुल साहब, मैंने एकदम छू के भी देखा है और मेरे शरीर के अंदर भी वो वैसे विराजमान रहे हैं, और उनका शरीर अलग है। उनका हाड़ मांस का शरीर नहीं है, रुई जैसा चमकदार और अलग शरीर है, हल्का है, बिल्कुल हल्के फुल्के हैं, और उनका शरीर अपने से अलग है, भिन्न है वो, और इतने सुंदर और इतने श्रेष्ठ है। उनके शरीर में चमक है और बहुत ही हल्के फुल्के हैं वो, और रुई जैसा शरीर है उनका। फिर मैंने जो है वो उसके बाद में भक्ति करनी शुरू कर दी, और मैंने जब भक्ति करनी शुरू कर दी उसके बाद में जो है 27 फरवरी 2017 को जो है अलवर से मैंने नामदान लिया। पीली पट्टी पे आता था उनका नामदान, उसका नंबर आते थे उनके, वहां से नंबर से मैंने फोन करके अलवर बात करके, और फिर मैंने अलवर नामदान केंद्र से मैंने जो है नामदान लिया है। जब मैंने इनका चैनल देखा, इनका ज्ञान सुना, परमात्मा से जब मैं मिला, तब मेरे को बिल्कुल दृढ़ विश्वास हो गया, और परमात्मा ने मेरे को, कबीर साहब ने इतना विश्वास दिला दिया और रामपाल जी ने इतना विश्वास दिला दिया कि अब जो है मेरे पास रहते हैं और मेरे को दिखाई देते हैं। कबीर रामपाल जी महाराज और कबीर साहब दोनों गुरु गोविंद के रूप में दिखाई देते हैं मेरे को। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज आपको दिखाई देते हैं? बिल्कुल साहब, संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब दोनों दिखाई देते हैं। जब मैं घर से ड्यूटी करने चलता हूँ तो भी मेरे साथ चलते हैं वो। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली। सर, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, उसके बाद में मेरे को सतनाम लेना था, और सतनाम लेने के लिए मेरे को पता नहीं था कि उनकी हाजिर लगानी पड़ती है क्या। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करी
और मैं बोला, मैं क्या परमात्मा, मैंने आपके अभी जो गया भी नहीं हूं और हाजिरी भी नहीं लगाया, तो मेरे को सतनाम कैसे मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज 25 मई 2017 शाम को 4 बजे वो मेरे को साक्षात दर्शन दिए और बोला कि बेटा मैं तेरे लिए हिसार से चल के आया हूं। तब मैंने परमात्मा के दंडोत प्रणाम किया और परमात्मा ने मेरे को आशीर्वाद दिया और बोला बेटा अब मैं आ गया हूं, तेरे को सब कुछ मिल जाएगा और तू हिसार आ जाना और हिसार आके अपनी हाजिर लगा जाना। मैं क्या ठीक है परमात्मा, मैं हिसार आ जाऊंगा। तब फिर बोला, जाते जाते ये बोला कि अब मैं हिसार जा रहा हूं और आप हिसार आ जाना। मैं क्या ठीक है परमात्मा। सर, संत रामपाल जी महाराज को आप परमात्मा समान दर्जा दे रहे हैं, क्या एक संत को परमात्मा के तुल्य समझना उचित है, जबकि संत रामपाल जी तो खुद को परमात्मा का दास कहते हैं। मैं भी औरों की तरह साधारण आदमी था और वैसे साधारण भक्ति करता था, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। और जब मैंने रामपाल जी का सत्संग सुना और इनके सत्संग सुनने पर मैंने जो भक्ति की, उसके बाद में कबीर साहब ने मेरे को दर्शन दिए। संत रामपाल जी महाराज उसी रूप में आए जैसे कबीर साहब आते हैं, ऐसे ही बिल्कुल एकदम साक्षात अलग लाइट सी लगी और ऐसा हुआ कि बिल्कुल एकदम साक्षात परमात्मा आए हुए हैं। ऐसे मैंने ये नहीं सोचा था कि संत के रूप में है, वो पूर्ण परमात्मा है। और ऐसे ही कबीर साहब जैसे मेरे को दिखाई दिए थे, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज मेरे को दिखाई दिए और ऐसे ही मेरे से बातचीत किया। तब मेरे को निश्चय हो गया और फिर मैंने जो है वो रामपाल जी के दर्शन किए और उसके बाद में जो है वो मैंने एकदम बिल्कुल मेरे को विश्वास हो गया कि कबीर साहब रामपाल जी के रूप में आए हुए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ तो पहली बात तो मेरे को परमात्मा मिल गए, मेरे को कीचड़ में से निकाल के एक अच्छा देवता बना दिया उन्होंने, जो कि मैं भक्ति मार्ग पे सच्ची भक्ति करने लग गया। दूसरी बात है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से ही प्रेरणा लेके और मैंने कबीर साहब की भक्ति की है और तब मेरे को कबीर साहब मिले हैं। गुरु ने ही गोविंद को मिला है, मेरे परमात्मा को संत रामपाल जी महाराज ने मिला है। जो इतने साल से भक्ति करते थे उनको भी परमात्मा नहीं मिलता था और ग्रंथों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से और रामपाल जी ने भक्ति बताई है, बिल्कुल साधारण सी है। आप ड्यूटी भी करो, कहीं भी जाओ, चलते फिरते उनका जाप कर सकते हो। इतनी साधारण भक्ति है परमात्मा की कि और भक्ति से भिन्न है और भक्ति से कुछ लाभ नहीं मिलता है। और दूसरी बात, एक लाभ तो मेरे को ऐसा हुआ है कि मेरा सिर में दर्द होता था साल भर से, मैंने सब जगह झाड़ा पूछ करवाया और सब जगह मैंने पूजा करवाई, कहीं लाभ नहीं मिला मेरे को। और मेरे को डर भी लगता था, आज मेरे को डर भी नहीं लगता है और मेरा सिर का दर्द जो है वो बिल्कुल सही हो गया है। जो सब लोगों ने बोल दिया कि कोई बोलते हैं कि आपके प्रेतवादा है, कोई बोलते हैं कि आपके जो है पितर दोष है, अब वो पितर दोष कहाँ गए? जो कि परमात्मा की रामपाल जी की भक्ति करने के बाद में मेरे सारे दोष दूर हो गए और मैं सच्ची भक्ति करता हूं और मेरे को बिल्कुल विश्वास है। अन्य जो देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं वो मनमाना आचरण, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी कबीरपंथी संत हैं और हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे कबीरपंथी संत हैं और संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में उनके बारे में बताते भी रहते हैं। सर, आपको अन्य संतों में और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान में, क्योंकि आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन सुनने के बाद आपने कबीर साहब की पूजा की और उसके बाद आपको कबीर साहब ने दर्शन दिए, तो सर और जो कबीरपंथी संत हैं और संत रामपाल जी महाराज हैं उनमें आपको क्या भिन्नता नजर आती है? उनके ज्ञान में ये अंतर मिलता है कि वो जो नाम देते हैं वो सतनाम, वो नाम के अंदर इतना पावर होता है, इतनी शक्ति होती है कि और सब चीज दूर हो जाती है, कोई चीज उसके पास में नहीं आती है। और सच्ची भक्ति है और सतलोक जाने का और मोक्ष की प्राप्ति करने का ये संत रामपाल ही जो सच्ची भक्ति देता है। इसके अलावा कोई संत आज तक इस दुनिया के अंदर कोई सच्ची भक्ति और कोई सच्ची भक्ति का मार्ग नहीं बताते हैं। और ये जो नाम देते हैं, जाप देते हैं, ये बिल्कुल साक्षात परमात्मा का जाप है और सतलोक से जाने का एक मोक्ष मार्ग देते हैं वो। तो इसलिए रामपाल जी जैसी भक्ति कोई साधना नहीं देते हैं, ये ही सब कुछ है। सर, संत रामपाल जी महाराज का
एक स्वच्छ समाज सुधार में क्या योगदान है? बहुत बड़ी संत समाज में योगदान है इनका कि एक तो आदमी नशा करने छोड़ने के लिए कितने जतन करता है, जो कि मात्र उनका नाम लेने से ही नशा मुक्त हो जाता है वो। दूसरी बात है दहेज देते हैं, कितना कितना वो करते हैं, उनसे भी वर्जित करते हैं कि कोई दहेज देना नहीं है, नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम। तो इससे ये होता है कि बिल्कुल आदमी को दुखी नहीं होना पड़ेगा, आदमी को परेशान नहीं होना पड़ेगा, और बिल्कुल एकदम सच्चा मार्ग और सच्चा दिशा दिखाते हैं। सर ये बातें कि नशा आदि न करना, ये तो बहुत सारे संत बताते हैं, लेकिन सर जब हम वास्तविकता को देखते हैं तो उनके जो अनुयायी हैं या उनके जो समर्थक होते हैं वो हुक्का बीड़ी भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं और साथ ही मांस आदि भी खाते हैं और सत्संग में भी जाते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी क्या वो भी इसी तरह करते हैं? बिल्कुल नहीं करता साहब, कोई नहीं करता। जो अन्य जो धर्मगुरुओं से जो नामदान ले रखे हैं वो सब नशा करते हैं, और परमात्मा नशे के खिलाफ है। परमात्मा कहते हैं जो नशा करता है वो भक्ति नहीं कर सकता है। सर इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि गुरु उन्होंने भी बनाया है, भक्ति वो भी करते हैं, वो भी अपने गुरु को परमात्मा तुल्य मानते हैं, तो उनके अंदर ये दृढ़ निश्चय क्यों नहीं होता कि वो नशा छोड़ दे? उनके अंदर सच्ची भक्ति नहीं है, वो काल के दूत है, काल की भक्ति करते हैं वो। और ये जो भक्ति है ये सच्ची भक्ति है, और परमात्मा के इतनी शक्ति है परमात्मा की, इनके नाम लेने से ही आदमी की शुद्धिकरण हो जाती है और अंतःग्रह साफ हो जाता है, बिल्कुल एकदम तन मन एकदम श्रेष्ठ हो जाता है, और उसका नशा पता छूट जाता है। जो नशा करता है वो भक्ति क्या करेगा, वो सारा खाता पीता है, वो क्या भक्ति करेगा? सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो भी भगत समाज है वो सच्ची भक्ति करे और कबीर साहब की भक्ति करे, संत रामपाल जी की शरण में आ जाए, उनसे दीक्षा ले ताकि उनका मोक्ष हो जाए, उनका कल्याण हो जाए। काल की भक्ति ना करे। काल जो है वो 84 लाख जूनी के अंदर डाल देता है, और गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली सब बनते रहते हैं, और फिर भी उनका मोक्ष नहीं होता है। देवताओं का मोक्ष नहीं होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को सब बड़ा मानते हैं, लेकिन परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए हम तो कहते हैं कि रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और उनसे दीक्षा लो। सर आज साइंस का युग है, डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, ऐसे समय में आप ये कह रहे हैं कि एक संत की शरण में जाइए, उनसे नाम दीक्षा लीजिए, और कबीर साहब को जो कि कवि के रूप में जाने जाते हैं और कबीर साहब को भगवान मानने के लिए बोल रहे हो, जो कि एक कवि के रूप में समाज में देखे जाते हैं। सर आपको परमात्मा खुद मिले हैं, तो आपसे ये प्रश्न तो बनता ही है कि आप एक ऐसे समय में एक संत से नाम दीक्षा लेने के लिए लोगों को क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो सच्ची भक्ति है और सच्चा परमात्मा है, सृष्टि का रचयिता है। कबीर साहब संत के रूप में 620 वर्ष पहले आया था, जब कवि के रूप में उन्होंने ज्ञान दे के गया था, लेकिन अब कलयुग के अंदर साक्षात कबीर साहब और संत रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सच्ची भक्ति करनी है तो संत रामपाल जी। सर पहले तो आप ये बताइए कि लोग भक्ति क्यों करें? आज के समय में विज्ञान के युग में वैज्ञानिक चांद तक पहुंच चुके हैं, उनके लिए भक्ति अनिवार्य क्यों है? अनिवार्य इसलिए है कि मोक्ष चाहिए आदमी को। देखो भक्ति करेंगे तो इस जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा और परमात्मा की शरण में चल जाएंगे, सतलोक में चले जाएंगे, जहां पे हम पहले वहीं रहते थे और वहीं से आए थे हम। तो संत रामपाल जी ये सच्ची भक्ति बताते हैं, और उनके जो और भी जो है वो सब पढ़े लिखे हैं, और आज सारे ग्रंथों के हिसाब से जितने वेद है उनके हिसाब से सब जान के और अच्छी तरह तुलना करके फिर इनके शरणों में आए हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन आप टीवी चैनल्स पर देखते थे, और सत्संग के बाद संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के अनुभव भी सुनाए जाते हैं, उनके इंटरव्यू भी दिखाए जाते हैं टीवी चैनल पर। सर पहले आप टीवी पर भक्तों के अनुभव सुनते थे और आज आप खुद अपना अनुभव बता रहे हैं, सर कैसा लग रहा है आपको? देखो सर पहले हम सुनते थे, जब हमको ये था कि ये मतलब इन भक्ति साधना करने से इनको ये फायदा हो रहा है, तो हम यकीन नहीं करते थे और हमारे को ऐसे विश्वास नहीं होते थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन ये तो बिल्कुल सत्य है। जब मैंने खुद ने भक्ति की और परमात्मा की शरण में गया, जब मेरे को पता चला कि वास्तव में सत्य भक्ति है और सच्चा परमात्मा है और सबका मालिक एक ही है। सब दुनिया बोलती है कि सबका मालिक एक है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सबका मालिक एक है कौन। ऐसे है, सबका मालिक एक है कबीर साहब, कबीर परमात्मा, कबीर पिता है, और वो कलयुग के अंदर संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं।
तो उनसे नाम दीक्षा लेने से आदमी का कल्याण होगा। सर, क्या जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेगा उनको भी आपकी तरह लाभ होगा? देखो, सबसे बड़ा होता है विश्वास। आदमी विश्वास करना चाहिए। जब विश्वास ही नहीं है आपके अंदर तो आप लाभ क्या लोगे? जब आपकी सच्ची भक्ति होगी, आपका परमात्मा के प्रति विश्वास होगा, लगन होगा, आप सच्चे दिल से भक्ति करोगे, तो मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल आपके सामने साक्षात परमात्मा प्रकट हो जाएंगे और आपको लाभ जरूर मिलेगा उसका। जो कोई कहता है कि मेरे को लाभ नहीं मिला है तो उसकी भक्ति में त्रुटि है। वो सही भक्ति, सच्चा मार्ग के हिसाब से, सच्चे लगन के साथ भक्ति नहीं कर रहा है वो। सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीड़ित हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन सर वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? सर, आपने नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की? देखो, चैनल पे पीली पट्टी आती है, उनका सत्संग आता है, उसका पीली पट्टी देखो, उसमें नंबर है, उस नंबर से आप बात करो। और जहाँ नामदान केंद्र खुले हुए हैं सब जगह, अलवर में भी है, नारनौल में, रेवाड़ी में, सारे सब जगह जहाँ नारनौल वो केंद्र खुले हुए हैं वहां पे जाओ और आप वहां से दीक्षा लो और सच्ची भक्ति आपको मिलेगी और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ। सर, नामदान सेंटर से नाम दीक्षा लेने के लिए कितनी फीस देनी पड़ती है? नहीं साहब, कोई फीस नहीं लगती है। वहां पे बिल्कुल फ्री होता है। वहां भंडारा भी करना पड़ता है, इज्जत मान सम्मान सारी चीज मिलती है। और वहां पे बहुत, एक तो प्यार इतना मिलता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता है। घर के अंदर सारे सदस्य होते हैं, उनमें भी लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन परमात्मा की जो भक्ति करता है, जो नामदान ले लिया, वो बिल्कुल सुंदर और श्रेष्ठ, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से रहते हैं वो। ये चीज मैंने खुद अनुभव किया है। सर, अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि आप दावा करते हैं कि कबीर साहब आपको आकर मिले और संत रामपाल जी महाराज भी आपको आकर दर्शन देकर गए। सर, एक आम व्यक्ति इस बात पर विश्वास कैसे करेगा? कैसे आप उनको विश्वास दिलाएंगे? क्या आप अपना घर का पता बता सकते हैं या आपका फोन नंबर बता सकते हैं? सर, मैं घर का पता भी दे सकता हूँ, मैं फोन नंबर भी दे सकता हूँ। और जहाँ पे मेरे को परमात्मा ने दर्शन दिए हैं वो, मैं बहरोड में रहता हूँ और बहरोड में मैं पार्ले फैक्ट्री में सर्विस करता हूँ। और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मेरे को 26 जनवरी 2017 को सुबह 10 बजे और परमात्मा कबीर साहब ने साक्षात दर्शन दिए हुए हैं। और 25 मई 2017 को शाम को 4 बजे संत रामपाल जी महाराज ने साक्षात दर्शन दिए हुए। वो जगह दिखा सकता हूँ, मेरा फोन नंबर ले लो, मेरे से बात कर लो और जहाँ पे मैं पूजा पाठ करता हूँ उस स्थान पे आके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद